गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सन क्रिश्चियन प्रभु ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन पर अध्ययन करेंगे। पहला शमूएल उसका 15 अध्याय और उसकी 22वीं आयत। वहां पर लिखा है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। आज के इस वचन के अंदर हम देखें तो ये उस समय की बात है जहां पर शमूएल नबी राजा शाऊल को एक बात से इस वचन से कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने अमालेकी लोगों के लिए जो आज्ञा उसे दी थी उसका वहां पर शाऊल ने पालन नहीं किया था। उसने अपनी अकल लगाकर अपनी मन की मर्जी के अनुसार ऐसा कार्य किया जो यहोवा ने उसे नहीं कहा था। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो आज्ञा का पालन करने पर अपने लोगों को आशीष देता है। लेकिन यहां पर शाऊल राजा जब आज्ञा का उल्लंघन करता है तब राज्य उसके हाथ से छीन लिया जाता है। ऐसा होता है कि जब वो परमेश्वर की ओर से चुना हुआ राजा बनता है लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन में टिका नहीं रहता, तब जाकर वो अपनी आशीषों को वो खो देता है। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन, बाइबल में आप देखें तो उत्पत्ति की किताब के अंदर परमेश्वर आदम और हवा को सुंदर एडन वाटिका देता है जहां पर आशीषों की भरपूरी है, जहां पर उन्हें किसी भी भली बात की कोई घटी नहीं है। लेकिन परमेश्वर उस आशीष के प्रदेश में उनको कहता है कि इस वाटिका में जो बीच में भला और बुरा जानने का जो वृक्ष है उसके ऊपर जो फल लगा हुआ है उससे तुम्हें छूना भी नहीं है और खाना भी नहीं है। लेकिन ये दोनों परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तब जाकर क्या होता है, पाप उनके अंदर आ जाता है। तब जाकर परमेश्वर के रिश्ते से वे अलग हो जाते हैं, उनको एदन वाटिका से निकाल दिया जाता है और परमेश्वर की उत्तम आशीषों को वो गवा बैठते हैं। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन, हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उसके मार्ग पर चले, उसकी आज्ञा का पालन करें, तब जाकर वो हमें अपनी बहुतायत की आशीषें वो हमें देगा। बाइबल में लिखा है, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 15वां अध्याय और उसकी 5 और 6 आयत। वहां पर लिखा है, इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने और इन सारी आज्ञाओं के मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी करे, तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर कब आशीष देगा? कि जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। परमेश्वर जो कहता है वो हम करेंगे, अपनी अकल न लगाकर, अपनी मर्जी के अनुसार न चलकर हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलेंगे, तब जाकर हमें उस उत्तम आशीषों से तृप्त किया जाएगा जो परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए रखी है। परमेश्वर के प्रिय लोग, यदि परमेश्वर आपको कुछ कहे तो आपको उसकी बातों को मानना है, उसकी आज्ञा का पालन करना है। परमेश्वर आपसे कुछ मांगे तो आपको कभी भी अपने आप को पीछे नहीं हटाना है, लेकिन उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहना है। कोविड के समय पर मैं एक अच्छे ओहदे पर एक जगह पर कार्य करता था, तब मुझे प्रभु ने कहा कि इस पद पर से रिजाइन दे दे और मैं तुझे जो सेवा देता हूं वो सेवा तुझे करनी है। और मैंने
परमेश्वर की आज्ञा को जानकर उसका पालन करते हुए मैंने जब रिजाइन कर दिया और उसके परिणाम स्वरूप मैं आज देख रहा हूं कि परमेश्वर इस सेवकाई को बढ़ा रहा है। प्रभु ने हमारी आशीषों को बढ़ाया है। प्रभु ने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किया है और वो परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत कर सकता है जब आप उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। प्रभु उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए, उसके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए आप सबको अनुग्रह दे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज के इस वचन के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए आप हम सबको सहायता करें और हम आपकी मर्जी के अनुसार चले, ऐसा होने दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। May God bless you. Have a blessed day. Shalom.